और ये घटना हिमाचल प्रदेश में हरोली में ऊना डिस्ट्रिक्ट में हुई। और शरेआम के लोग जो है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जो माफिया है, जो क्रिमिनल्स हैं, वो हमारे राज्यों में इस तरह घूम रहे हैं कि जैसे सरकार का, पुलिस प्रशासन का कोई डर किसी को नहीं रह गया। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, लगातार अगर हम ऊना जिला की बात करें तो ये तकरीबन पिछले कुछ दिनों में तीसरी ऐसी घटना है। क्यों हो रहा है? नालागढ़ परिसर में, कोर्ट परिसर में गोलियां चलती है। सरकार की क्या जवाबदेही है? पुलिस प्रशासन की क्या जवाबदेही है? प्रदेश की जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे? देवभूमि में ये क्या होने जा रहा है? सरकार की जिम्मेवारी तय क्यों नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन पे सरकार का कोई दबदबा नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई बात नहीं करता? इन चीज़ों को गंभीरता से सरकार या मुख्यमंत्री नहीं लेते। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी दल होने के नाते जिम्मेवारी हमारी भी है। हम जरूर सवाल करेंगे पुलिस प्रशासन से और सरकार से और मुख्यमंत्री जी से कि आप हिमाचल प्रदेश की देवभूमि को क्या माफिया के हवाले करने जा रहे हैं? लगातार जिस प्रकार से पिछले 5 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में माफिया राज पनप रहा है, सबसे पहले आपने और हमने सबने प्रदेशवासियों ने देखा। पूरे देश के अंदर हिमाचल प्रदेश की खबरें गई जब 7 लोगों ने अपनी जानें गंवाई केवल शराब पीने की वजह से, जहरीली शराब से। 7 लोगों ने अपने परिवार के जन खोए। जब इंक्वायरी हुई, सरकार सोई हुई थी। 7 जिलाओं में, 7 जिला के अंदर शराब माफिया बेधड़क बिना किसी रोक टोक के काम कर रहा था। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी? ये शरेआम जो है नकली शराब हिमाचल प्रदेश में बन रही है, बिक रही है, माफिया काम कर रहा है, सरकार की जवाबदेही नहीं थी कि वो क्यों हो रहा था सब कुछ, या उसके पीछे किसका संरक्षण था? अब उसके बाद आप लगातार जिस प्रकार से खनन माफिया हिमाचल प्रदेश में पनप रहा है, इन 5 सालों में खनन माफिया जो है बेधड़क होकर अपना काम कर रहा है, क्राइम बढ़ रहा है उनकी वजह से। ये भी एक सबसे बड़ा कारण जो हमारे पंजाब से लगते जिला है, कांगड़ा में, ऊना में खनन माफिया बिना रोक टोक काम कर रहा है। बहुत ऐसी घटनाएं हुई जब फॉरेस्ट के लोगों पे या माइनिंग वाले ऑफिसर्स पे भी अटैक हुए। तो ये सारी चीजें क्या दर्शाती कि कमजोर सरकार, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ, या माफिया राज का संरक्षण है, मिली भगत है। ये सारी बातें जो है गंभीर है। आज का जो सोमवार को जो घटना हुई हमीरपुर अपने ऊना के जिला के अंदर हरोली में, जिसमें जो है ये मैं गोली का जो जिक्र कर रहा था, इसके पीछे एक और माफिया काम कर रहा है, ड्रग माफिया। वो भी हिमाचल प्रदेश में बेझिझक जो है काम कर रहा है, पनप रहा है। हम इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और सरकार से भी चाहते हैं कि वो अपनी प्रदेश की जनता को भी बताएं कि सरकार की क्या सोच है। जिस प्रकार से माफिया लगातार हिमाचल प्रदेश में अपने पांव पसार रहा है, सरकार ने पिछले दिनों, जब से हम बात करें शराब माफिया का उजागर हुआ था, उसके बाद खनन माफिया लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, और अब जो है ड्रग माफिया भी एक माफिया के रूप में काम करने लगा है। सरकार को इसके ऊपर एक अपनी पूरी व्हाइट पेपर लाना चाहिए कि हमने इसके लिए क्या किया, कौन से ऐसे प्रयास किए कि माफिया ना पनपे और देवभूमि खराब ना हो, कानून व्यवस्था लोगों को सुरक्षित महसूस करे हिमाचल प्रदेश में। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए, अगर आप सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो आप सुरक्षित नहीं है। और अगर आप 3 तरह के माफिया से बेझिझक काम कर रहे हैं प्रदेश के अंदर, तो और भी मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए ये आग्रह करती है मुख्यमंत्री जी से कि इस सारी चीज़ों का जवाब आपको देना चाहिए कि आप कैसे प्रदेश की लोगों को सुरक्षित रखने के लिए आप काम करेंगे। और हम ये मांग करते हैं, जो ये घटना हुई जिसमें रविंदर कुमार सेठी जी की जान गई और दिन दिहाड़े जो है गोलियां चली, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये पूरा सामने आना चाहिए प्रदेश के सामने और लोगों के सामने कि ये घटना क्यों हुई और इस घटना के पीछे, इस गोलीकांड के पीछे असली कारण क्या था। हमने संभावना बताई कि इसमें जो है ड्रग माफिया का भी रोल हो सकता है,
इसमें खनन माफिया का भी रोल हो सकता है। पूरे प्रदेश के लोगों को शंकाएं हैं, डर है, खौफ है कि बेझिझक हिमाचल प्रदेश में लोग आके गोली से उड़ा सकते हैं किसी को भी। ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ा विषय है। इसलिए हम इसमें मांग करते हैं कि इसमें जो है जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। इसका सही कारण क्या था, कौन सी ऐसी वजह थे, कौन से वो लोग थे, किस माफिया सरगना के वो लोग थे जिन्होंने शरेआम आके दिन दिहाड़े जो है गोलियों से एक युवा साथी को उड़ाया। तो हम इसमें मांग करते हैं कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करे। एक ये हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है आज प्रदेश के अंदर हर जगह बिगड़ती जा रही है, उसका सबसे बड़ा कारण हम समझते हैं कि सरकार की गंभीरता ना होना या मुख्यमंत्री का लचीला जो रवैया है, जो अपनी पकड़ है उनकी अपने प्रशासन पे या पुलिस प्रशासन पे, वो कमज़ोर दिखती है बार बार। तो ये हमारे कुछ कंसर्न थे। दूसरी बात, हमारा दूसरा एक कंसर्न था कि मुख्यमंत्री जी 75 ईयर्स का एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। हर जगह जाके सरकारी खर्चे पे बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, उसमें तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपए का जो खर्चा होने का अनुमान है, वो खर्चा सारा सरकारी खर्चा होगा, यानी कि लोगों का पैसा, आप और हमारा पैसा होगा। ये जो आयोजन चल रहे हैं, जो सेलिब्रेशन ये कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, आप सभी समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं, ये पूरी तरह से अपनी चुनाव की तैयारियां हैं। हिमाचल प्रदेश चुनाव के बिल्कुल करीब है। विधानसभा का चुनाव अगले मुझे लगता है 15-20 दिन में नोटिफिकेशन कभी भी हो सकती है। ये सरकारी खर्चे पे जिस प्रकार का मिसयूज करके करोड़ों रुपया आप जो है इलेक्शन का जो माहौल बना रहे हैं प्रदेश के अंदर, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। आपने एक जगह के लिए 200, 203, 300 बसेस HRTC की लगाई जा रही है और उसकी वजह से प्रदेश की जनता को कितनी परेशानी हो रही है। मुझे खुद ये किसी बड़े अफसर ने बताया कि हमारा जब हम किसी उनके एक फंक्शन के लिए बसेस भेजते हैं तो हमारे 3 दिन तक वो रूट सारे जो है फेल हो जाते हैं। जहां पर भी रूरल एरिया में HRTC के रूट चलते हैं, बसेस की सुविधा लोगों को मिलती है, लेकिन इनको देनी पड़ती है हमको बसेस, और कम से कम 3 दिन के लिए लोगों को वहां की जो है बस की सुविधा खराब हो जाती है। ये आप क्या करना चाह रहे हैं? आप चुनाव में जाना चाह रहे हैं, चुनाव में जाओ, भाजपा चुनाव लड़े। आप सरकारी तंत्र का मिसयूज करके, मशीनरी का मिसयूज करके, सरकारी पैसे का मिसयूज करके जिस प्रकार आप इलेक्शन का जो माहौल बनाना चाहते हैं वो होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता का माहौल साफ तौर पे पूरी तरह से मन बन चुका है। ये सरकार कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, 5 वर्ष के लिए लोगों ने चुनी है, वही समय जयराम जी की सरकार पूरा करेगी। उसके बाद प्रदेश की जनता इस सरकार से, जैसे हर वर्ग इससे खफा है, कोई भी वर्ग नहीं है। आप OPS को लेके बात करें, सरकारी मुलाजिम की बात करें, वो 1 साल से सड़कों पे घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बातचीत नहीं हो पा रही, सरकार उस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा पा रही, उनसे बातचीत करके उनको आश्वासन नहीं दे पा रही कि आप क्या करेंगे। उसी प्रकार दूसरे और सरकारी मुलाजिम हैं जो आउटसोर्स पे कर्मचारी हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, 1 साल से अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, सरकार उनसे बात नहीं करती है। हर वर्ग आज परेशानी में है, बागवान किसान परेशान हैं, उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। जो उनके कंसर्न थे वो बुरी तरह से, जो उन्होंने पिछले 1 महीने पहले सरकार का घेराव करने की कोशिश की, जो उनके मसले थे वो मुख्यमंत्री ने और सरकार ने नहीं सुने। आज ये हालात है कि मार्केट में उनको जो उनकी दाम है वो नहीं मिल रहे हैं, इतनी बुरी तरह से मार्केट गिरी है। ये सारे और वर्ग है, बेरोजगार है, महंगाई है, बहुत बड़े मुद्दे हैं। प्रदेश की जनता केवल इंतजार कर रही है कि सही वक्त आए और भाजपा से छुटकारा मिले। तो कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दों को लेके बार बार आपके बीच आती है जो जनता के मुद्दे हैं। विपक्ष के नाते हमारा काम है प्रदेश के जनहित के मुद्दे को उठाना और सरकार की खिंचाई करना, ये हम निरंतर करते रहेंगे। यही हमारे आज 2 मुद्दे थे आप लोगों से। आप लोग कुछ पूछना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नो क्वेश्चन, थैंक यू। ये मुद्दा ST वाला जो पूछा ही नहीं हमने बोला था। एक साथी थे जो घायल हो गए, और ये घटना हिमाचल प्रदेश में हरोली में ऊना डिस्ट्रिक्ट में हुई। और शरेआम के लोग जो है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। जो माफिया है, जो क्रिमिनल्स हैं,
वो हमारे राज्यों में इस तरह घूम रहे हैं कि जैसे सरकार का, पुलिस प्रशासन का कोई डर किसी को नहीं रह गया। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर समस्या है। लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या है, लगातार अगर हम